गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। आपके साथ मैं हूं विकास। शनिवार की सुबह है और आप जानते हैं कि हर शनिवार की सुबह मैं आपके लिए लेकर आता हूं वो शो जिसका नाम है बिग प्रॉपर्टी बीट। बिग प्रॉपर्टी बीट। तो जनाब, जब बिग प्रॉपर्टी बीट शुरू हो जाए तो आप समझ जाइए कि ये एकदम राइट टाइम है दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई आपकी जानकारी को और बढ़ाने का। और वैसे भी आज आपके इस काम में मदद करने के लिए हमारे साथ हाजिर है एक बहुत ही खास मेहमान। तो सबसे पहले मैं आपकी जान पहचान उनसे करवा देता हूँ। बहुत हसीन चेहरा हमारे साथ है, नाम है उनका रितु सिंह, जो कि जुड़ी हुई है रियल एस्टेट फर्म सिग्नेचर ग्लोबल के साथ। हेलो रितु, वेलकम टू बिग प्रॉपर्टी बीट ऑन 92.7 बिग एफएम। हेलो विकास, थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पे आज बुलाने के लिए और 92.7 के तहत अपने विचार यहाँ रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे रितु के चेहरे की मुस्कान बता रहे कि वो पूरी तरह तैयार हैं आपको आज बिग प्रॉपर्टी बीट में प्रॉपर्टी मंत्र देने के लिए। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हम बात किस एरिया की करने वाले हैं। रितु, हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों ने बल्क में एसएमएस किए हैं हमें, और तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि ग्रेटर नोएडा जो एरिया है वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कितना अच्छा है। ग्रेटर नोएडा के लिए स्पेशली मैं थोड़ा एम्फसाइज ये करना चाहूंगी क्योंकि वो लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ ग्रीनरी काफी ज्यादा है। और अभी इस हाउसिंग प्लान के बाद जो है उसमें 750 करोड़ के करीब इन्वेस्ट भी किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर। उसके बाद जो है ग्रेटर नोएडा में एक प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज होंगी, गंगा वाटर सप्लाई होगा, फ्लाईओवर्स बनेंगे, 150 मीटर वाइड रोड्स बनेंगी, मेट्रो कनेक्टिविटी वहां पे लाई जाएगी। तो इन सारे फैक्टर्स को देखा जाए तो वो ग्रेटर नोएडा एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बनके इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स के सामने आएगी। और जो है यहाँ पर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अलावा यहाँ पर बहुत सी अच्छे प्रोजेक्ट्स की स्कीम्स में आ रही है, जिनमें से अफोर्डेबल हाउसिंग भी एक स्कीम है, जिनको मिड इनकम ग्रुप वालों के ऊपर फोकस करके ये स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। इनमें आपको 1 BHK से 2 BHK आराम से 10 लाख से 30 लाख के बीच में अवेलेबल हो जाएगा। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज के तहत है। इनकी आप जरूर जानकारी लीजिए क्योंकि ये बोथ इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। बिल्कुल। तो रितु जी का कहना है कि हर किसी के बजट में फिट होने के लायक वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन आप एक्सप्रेसवे के रास्ते ग्रेटर नोएडा पहुंचे उससे पहले रास्ते में पड़ता है सेक्टर 150, जहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। उन सब की क्या है खासियत, क्या है आपके लिए फिट, ये आपको बताएंगी सिग्नेचर ग्लोबल से आई हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट रितु सिंह। और थोड़े से इंतजार के बाद मैं आपके लिए चलाऊंगा ये वाला गाना, आँखों आँखों में बात हो। किशोर दा और आशा जी की आवाज में आपने सुना वो गाना जो हिट था, हिट रहेगा। और आपके लिए हम लेकर आए हैं बिग प्रॉपर्टी बीट। बिग प्रॉपर्टी बीट। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ी है हमारी बहुत ही खास मेहमान, जिनका नाम है रितु सिंह, जो कि आई हैं सिग्नेचर ग्लोबल फर्म से। उनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे गाना कह रहा था ना कि आंखों आंखों में बात होने दो, बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। आंखों आंखों में बात मत कीजिए। अगर आप कोई सवाल अपना पूछना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा एसएमएस करना है, बिग स्पेस प्रॉपर्टी, अपना नाम अपना सवाल लिखना है और इसे भेज देना है 554545। फिलहाल रितु से नोएडा के सेक्टर 150 के बारे में पूछने का वक्त आ गया। रितु, बहुत सारे लोगों ने क्वेरी हमें भेजी थी कि आप सेक्टर 150 के बारे में बताइए। वो डेवलप हो रहा है, वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वहाँ कितनी संभावनाएं हैं और कैसे आप उसको रेट करेंगे? विकास जी, सेक्टर 150 की सबसे खूबसूरत चीज ये है कि वो 3 एक्सप्रेसवे के बीच में लोकेटेड है। पर दूसरा जो उसका प्लस पॉइंट है वो वहाँ का ग्रीन साइड है। नोएडा अथॉरिटी ने इसको एज अ ग्रीन पैराडाइज के रूप में डेवलप कर रहा है सेक्टर 150 को, जिसकी वजह से वहाँ पर एक स्पोर्ट्स सिटी आएगी और 9 होल गोल्फ कोर्स भी बनने वाला है। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है उनके लिए जो थोड़ा सा हट के प्राइवेसी चाहते हैं, वेंटिलेशन चाहते हैं, वो जो चाहते हैं कि उनकी सुबह जो है एक फ्रेश एयर से हो, ना कि जो है दिल्ली के पोल्यूटेड और यहाँ के ट्रैफिक के बीच में हो। तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। कनेक्टिविटी की बात मैं करूँ तो नोएडा अथॉरिटी वहाँ पर एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने वाली है जो उसको परी चौक को, सेक्टर 150 को, फरीदाबाद को, नोएडा को एक साथ ऐसे कनेक्ट करेगी कि आप बहुत ही कम समय में ये दूरी तय कर सकते हैं। लेकिन रितु, सबसे बड़ा सवाल ये होता है, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे फ्यूचर बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर करंट पोजीशन में अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो ऐसे में बड़ी दिक्कत होती है। किसी भी और लोकेशन की तरह सेक्टर 150 में भी आपको दोनों तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। जहां आपको एक तरफ लग्जरी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, वहां पर आपको मिडिल क्लास वालों के लिए भी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। ग्रुप्स वहां पे काफी अच्छे हैं, बड़े ग्रुप्स के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ATS है, महागुन है, लोटस ग्रीन्स है, एस है और JP है। इनके प्रोजेक्ट्स जो है 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK और महागुन के तो 9 BHK तक के प्रोजेक्ट्स हैं। तो इनमें इजिली आपको 30 लाख से 1.5 करोड़ तक के रेंज में फ्लैट्स अवेलेबल हो जाएंगे और ये दोनों क्लास के लिए है।
तो उसमें तो सबकी पॉकेट में फिट होने लायक चीजें हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो अब से कुछ देर में ऋतु से जानने की कोशिश करेंगे कि सेक्टर 150 नोएडा के वो कौन से टॉप 3 प्रोजेक्ट्स हैं जहां हम 30 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ तक अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छे आशियाने की तलाश पूरी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी की तलाश कर रहे हैं तो आप सही मंजिल पर हैं, सही ठिकाने पर हैं, क्योंकि ये है बिग प्रॉपर्टी बीट, आपका अपना प्रॉपर्टी एडवाइजर फ्रेंड। मैं हूं आपके साथ विकास। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल जी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि 92.7 बिग एफएम पर आपको नहीं सुनने को मिला वो गाना जो हिट था, हिट रहेगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास और प्रोग्राम चल रहा है बिग प्रॉपर्टी बीट। बिग प्रॉपर्टी बीट। और आज हमारे साथ है सिग्नेचर ग्लोबल से आई प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ऋतु सिंह। और इस प्रोग्राम में ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि हमने अपने लिसनर्स के सवाल अपने एक्सपर्ट से ना पूछे हों। तो चलिए देखते हैं कि आज पहला सवाल किसका शामिल हुआ है बिग प्रॉपर्टी बीट में। हाय मैम, मैं साहिल बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरा बजट ना 45 लाख का है, तो मैं ग्रेटर नोएडा में स्पेशली परी चौक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए बेस्ट प्रोजेक्ट वहाँ पे बता सकते हैं आप, कौन सा सही रहेगा? साहिल जी, आपने लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी जगह सोची है इन्वेस्ट करने के लिए। परी चौक जो है वो हमेशा से ग्रेटर नोएडा का टॉप एरिया रहा है, जो हर कोई चाहता है वहाँ पे इन्वेस्ट करना। प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो परी चौक के पास अगर आप स्पेस टेक इडाना के फ्लैट्स देखें, जो कि 2 BHK में आपको 1100 से लेके 1290 स्क्वायर फीट तक में अवेलेबल हो जाएगा। प्राइस रेंज आपके बजट में आएगा, ये 43 से 48 लाख के बीच में है, जो कि आपके 45 लाख के बजट में आ जाएगा इजिली। दूसरे ऑप्शन में जाना चाहें तो आप जेपी ग्रीन्स के द कोव देख सकते हैं, जो कि अगेन आपको 2 BHK जो है वो 870 से लेकर 1200 स्क्वायर फीट के एरिया में मिल जाएगा। प्राइस रेंज जो है ये 22 लाख से 56 लाख तक है, थोड़ा सा बजट से आपसे ज्यादा है। फिर भी प्रोजेक्ट जो है क्वालिटी जेपी का नाम है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ये एग्जैक्टली परी चौक पे तो नहीं है, थोड़ा सा यमुना एक्सप्रेस वे पे है, लेकिन नियर बाय ही है, आप इसको देख सकते हो। तीसरा मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप सुपर टेक का अप कंट्री प्रोजेक्ट देखिए। वहाँ पे भी 2 BHK आपको 900 से 1155 स्क्वायर फीट के बीच में मिलेगा। प्राइस रेंज जो है वो 30 से 38 लाख है। यहाँ आपको प्लस पॉइंट ये मिल रहा है कि आपके बजट में आपको 3 BHK फ्लैट अवेलेबल हो जाएगा, जिसका एरिया 1295 स्क्वायर फीट है। ये काफी अच्छी चीज है कि आपको अपने ही बजट में 3 BHK अवेलेबल हो जाएगा। और सुपर टेक अप कंट्री भी काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। तो ये 3 चॉइस मैं आपको दे रही हूँ, आप इसको जरूर विजिट कीजिए और देखिए कि आपकी लिस्ट में से बेस्ट क्या होगा। बिल्कुल जी ऋतु, ये जो आपको सलाह दी है उस पर आप गौर फरमाइए साहिल। और साहिल ने जो आपको एक सजेशन दिया है तमाम सुनने वालों को कि अगर आपके दिल में भी कोई सवाल है, अगर आप भी साहिल की तरह कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपको वही छोटा सा काम करना है, एक SMS करना है आपको, बिग स्पेस प्रॉपर्टी, अपना नाम, अपना सवाल, और इसे लिखकर भेज देना है 55454 पर। मैं हूँ आपके साथ विकास, और जैसे बाहरें आती जाती रहती हैं, वैसे ही 92.7 बिग FM पर आते रहते हैं गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। आशा ताई और रफी साहब की आवाज में आपने सुना वो गाना जो हिट था, हिट रहेगा। फिल्म है हम किसी से कम नहीं। और जब भी बात होती है प्रॉपर्टी की दुनिया की जानकारी की, तो ये प्रोग्राम जिसका नाम है बिग प्रॉपर्टी बीट, ये किसी से कम नहीं है। बिग प्रॉपर्टी बीट। बिग प्रॉपर्टी बीट। गुड मॉर्निंग जी, मैं हूं आपके साथ विकास, और आज मेरे साथ जुड़ी हैं सिग्नेचर ग्लोबल से आई हुई हमारी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ऋतु सिंह। तो ऋतु जी, अब आपसे ये जानने की बारी आ चुकी है कि नोएडा के सेक्टर 150 में वो कौन से टॉप 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहां हर किसी को अपने बजट में आशियाना मिल सकता है, और एक एक्सपर्ट की नजर से भी हम देखें तो बहुत बढ़िया ऑप्शन हमारे लिए साबित हो सकते हैं। विकास जी, सेक्टर 150 में बहुत ऑप्शंस हैं और हर बजट के लोग के लिए हैं। इसमें आप एक लोटस ग्रीन को देख सकते हैं, जो कि 45 लाख से इनके 2 BHK फ्लैट स्टार्ट हो रहे हैं। 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स इसमें अवेलेबल हैं, जो कि 45 लाख से करीब 65 लाख तक के रेंज में अवेलेबल है। दूसरा जो है, आप इसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव अगर जाना चाहें तो महागुन मेडोज है, जिनमें 2 BHK से लेके 9 बेडरूम तक के फ्लैट्स अवेलेबल हैं, और प्राइस रेंज इनकी 55 लाख से लेकर करीब 1.5 करोड़ तक के फ्लैट्स अवेलेबल हैं। तो अगेन ये थोड़ा सा हायर साइड है। तीसरा ऑप्शन जो मैं कहूंगी वो ATS का प्रिस्टीन है प्रोजेक्ट। ATS आमतौर पे थोड़े लग्जरियस प्रोजेक्ट्स के लिए माना जाता है। इनके ये बहुत ज्यादा मिड इनकम को नहीं फोकस करते, पर इनकी क्वालिटी, इनके प्रोजेक्ट्स जो है वो हमेशा से अच्छे माने गए हैं। तो ATS प्रिस्टीन में भी आप देख सकते हैं 3 BHK 4 BHK के बेडरूम हैं इसमें, जो कि 87 लाख से अगेन 1.6 करोड़ तक के रेंज में अवेलेबल है। तो सेक्टर 150 में मैं ये 3 प्रोजेक्ट्स को बोलूंगी कि ये इनके अच्छे टॉप प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं।
तो जब भी कोई इन्वेस्टर कंज्यूमर प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो उसके दिल में 3 अहम सवाल होते हैं। एक तो बिल्डर की रेपुटेशन क्या है, डिलीवरी देने के मामले में वो कितना पंक्चुअल है, और अफोर्डेबिलिटी। तो ये जो 3 प्रोजेक्ट आपने रेकमेंड किए हैं, क्या ये इन तीनों पैरामीटर्स पर भी खरे उतरते हैं? बिल्कुल। एटीएस, लोटस ग्रीन्स और महागुन की बात करें तो इनकी रेपुटेशन अभी तक मार्केट में अच्छी है। इन्होंने टाइम पे डिलीवर किया है। इनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी दूसरे बिल्डर के कंपैरेटिवली अच्छी मानी गई है। तो इनके प्रोजेक्ट्स जो है वो मैं रिकमेंड इसी बेसिस पे कर रही हूँ कि ये अफोर्डेबल भी हैं, जैसे मैंने आपको प्राइस रेंज बताया कि ये दोनों ग्रुप के लिए अवेलेबल हैं। दूसरा, ये डिलीवरी भी टाइम पे करते हैं और इनके क्वालिटी कंस्ट्रक्शन भी अच्छी है, तो आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। तो आप ऋतु की सलाह पर कंसिडर कीजिए और मैं एक छोटे से ब्रेक को कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस प्रोग्राम में कुछ देर के बाद एक और लिसनर का सवाल पूछने की बारी आएगी और साथ में आपको मिलते रहेंगे गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। स्टे ट्यून। मैं हूँ आपके साथ विकास। एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है बिग प्रॉपर्टी बीट। प्रॉपर्टी बीट। अब कहीं रेखा जी का जिक्र चल जाए तो भला काम में दिमाग कैसे लगेगा। तो एक काम करते हैं, पहले रेखा जी की बात करते हैं। आज रेखा जी का हैप्पी वाला बर्थडे है। ऋतु, हम प्रोग्राम के इस हिस्से में अब किसी कॉलर का सवाल लें उससे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको कितनी पसंद है रेखा जी? ये रेखा तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा जो इस जनरेशन की, हमारी जनरेशन की किसी को नहीं पसंद हो। पहले भी इतनी ग्लैमरस थी और आज भी उतनी ही ग्लैमरस लगती है। बिल्कुल जी। तो रेखा जी को उनका 16वां जन्मदिन आज बहुत बहुत मुबारक, और हमारी रेखा जी ऐसे स्वीट 16 बनी रहे। तो अब देख लेते हैं कि कौन हमारा वो लिस्टनर है जिसका सवाल अब इस प्रोग्राम में शामिल होने वाला है। हाय मैम, मेरा नाम विकास है। अब मैं जानना चाहता हूँ, नवरात्रों में दिवाली के पास प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे क्या, या फिर ऐसे शुभ मौकों पर जो डिस्काउंट्स मिलते हैं या हमें कोई ऑफर्स अवेल करवाते हैं तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए? प्लीज इस रिगार्डिंग आप मुझे कुछ सजेस्ट कर दीजिए। फेस्टिव सीजन विकास जी अब बात करें तो इस मंथ से स्टार्ट होके 2-3 महीने तक कंटिन्यू चलता रहेगा, और ये टाइम ऐसा होता है कि आमतौर पे हर चीज के रेट्स बढ़ जाते हैं, चाहे वो फूड आइटम्स हो, चाहे क्लोथिंग हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे मोटर व्हीकल्स हो। उसी तरह से प्रॉपर्टी का भी है। प्रॉपर्टी के रेट्स भी इन फेस्टिव सीजन्स में थोड़े से जरूर बढ़ते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हमको इस टाइम पे अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं, लुक्रेटिव ऑफर्स जो है वो कंपनीज हैं, बिल्डर्स हैं, ये आपको ऑफर करती हैं। उसके साथ आपको कुछ गिफ्ट्स मिल जाते हैं आपके परचेज पे। पर रियल स्टेट में जो डाउन ट्रेंड हम देख रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो पिछले दिनों में बिल्डर्स के द्वारा डिफॉल्ट हुए हैं, जो फ्रॉड्स हुए हैं, उसकी वजह से क्या है कि लोग अब काफी, मैं कहूँ कि कॉशियस हो गए हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो ऐसे ही जाके किसी भी प्रोजेक्ट में परचेज नहीं करते हैं, वो उसका पूरा रेपुटेशन देखते हैं बिल्डर का, उसकी पास हिस्ट्री क्या है। तो फेस्टिव सीजन को अगर हम एक तरह से देखें तो वो इतना फैक्टर नहीं करेगा रियल एस्टेट के प्राइसेस को। प्राइसेस बढ़ेंगे पर उन्हीं प्रोजेक्ट्स के बढ़ेंगे जिनके बिल्डर की रेपुटेशन अच्छी है, जिन्होंने पास्ट में डिलीवर किया है, टाइम पे डिलीवर किया है, जिन्होंने किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं किया है। तो हम इसको इस तरह से ना लिंक करें। हम ये कह सकते हैं कि अगर आप फेस्टिव सीजन में खरीदना चाह रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो आप जरूर जाइए, जरूर परचेज कीजिए। लेकिन ये मानिए कि घर आदमी एक बार ही लाइफ में खरीदता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है हमारी लाइफ का, तो सोच समझ के और थोड़ी सी सावधानी से करिए। आपको कोई बड़ा बिल्डर, अच्छा बिल्डर कोई ऑफर दे रहा है, सपोज आपको एक फ्लैट खरीदने पे आपको एक कार गिफ्ट कर रहा है, लेकिन क्या वो बिल्डर, आप अपने से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि ठीक है मैं ये ऑफर तो जरूर लूं, पर क्या वो बिल्डर मुझे आज से 2 साल 3 साल बाद वो फ्लैट कंस्ट्रक्ट करके दे भी पाएगा कि नहीं? तो अगेन ऑफर के साथ ये चीज जुड़ जाती है कि वो कौन सी बिल्डर, कौन सी कंपनी उस ऑफर को आपको दे रही है। बिल्कुल, ये बहुत मार्के की बात कही है ऋतु ने कि आप ऑफर का फायदा उठाएं, लेकिन ऑफर के फायदे के चक्कर में किसी दिखावे पर मत जाएं। अपनी अकल जरूर लगाएं और सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट की तरफ देखें, इन्वेस्टमेंट करें। ऐसी बहुत सारी ज्ञान की बातें आपको सिर्फ यहीं सुनने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये है बिग प्रॉपर्टी बीट। और आज हमारे साथ है सिग्नेचर ग्लोबल से जुड़ी हुई ऋतु सिंह जी। वो आपके सवालों के जवाब आपको दे रही हैं। और फिलहाल आपको सुनाते हैं बर्थडे गर्ल उमराव जान यानी रेखा जी का वो गाना जो उनके लिए न जाने कितने लोगों ने कितनी 1000 बार गाया होगा। आज फिर आप गाइए हमारे साथ, सुनते रहिए ऐसे ही 92.7 बिग एफएम। मैं हूं आपके साथ विकास। अब इसे कहते हैं प्यार। आपसे दिल क्या मिलता है, 2 घंटे का सफर कैसे आपके साथ बीत जाता है पता ही नहीं चलता। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर बिग प्रॉपर्टी बीट। आपके साथ मैं हूं विकास। प्रोग्राम की आखिरी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं और अब हम अपनी आज की एक्सपर्ट ऋतु सिंह से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम नोएडा के सेक्टर 150 में इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जिनका ख्याल हमें जरूर रखना चाहिए। जाहिर सी बात है कि आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो कुछ बातें ऐसी जरूर होती हैं जिनके बारे में अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका नुकसान भी हो सकता है। आमतौर पर क्या होता
होता है कि जब भी कोई ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बिल्डर्स को, कंपनीज को पता है कि वो कोई भी प्रोडक्ट लाएंगे तो वो बहुत इजीली सेल हो जाएगी। तो मेरा बस यही लिसनर से, कंज्यूमर से अपने कहना है कि आप जो है इतनी सारी भीड़ में आपको अपने मनपसंद अपना एक आशियाना ढूंढना है जो कि हर लिहाज से आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो बिग प्रोजेक्ट्स में तो ठीक है, आप इजीली आपको सब कुछ पेपर्स में, न्यूज़पेपर, हर जगह आपको मिल जाएगी उनकी डिटेल। पर जो न्यू कमर प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनके प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। कभी कभी उनसे आपको इतना बेनिफिट मिल जाता है कि आप चीज अपने बजट से कम में उस चीज को परचेज कर पाते हैं उनके डिस्काउंट से। बस उनके पास आप जाइए तो आप थोड़े से पेपर्स वगैरह क्लियर कर लीजिए, देख लीजिए। जैसे कि कंस्ट्रक्शन के लिए जो है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट एक जरूरी होता है। बिना उस सर्टिफिकेट के आप किसी भी प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन नहीं स्टार्ट कर सकते। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट लेटर होता है वो IOD होता है, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमको वहाँ की सिविक एमिनिटीज से क्लियरेंस चाहिए होता है। जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गई, वाटर सीवेज हो गया, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री हो गई, उनसे हमको अप्रूवल चाहिए होता है। ये IOD इसी बात का प्रमाण होता है कि आपको वो अप्रूवल्स इन मिनिस्ट्री से मिल गई है। वो जरूर चेक कर लीजिए। सेल डीड आप देख लीजिए कि जो बिल्डर अपने बिहाफ पे वो सेल कर रहा है, क्या वो उसके नाम पर है वो सेल डीड या कोई और उसमें इन्वॉल्व है। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप सावधानी बरतेंगे तो आप जरूर उनके डिस्काउंट्स का फायदा उठाएंगे और लास्ट में आपको ये रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा कि मैंने जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट कर दी। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए निकलें तो आप सोचें, समझें, पूरी सावधानी बरतें, हर तरह का सवाल पूछें और जो भी आपको चेकलिस्ट अभी तूने बताई है उस चेकलिस्ट का जरूर आप फायदा उठाएं। रितु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपका हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू विकास। लेकिन हाँ, अगर आप पूछना चाहते हैं कोई खास सवाल किसी खास इलाके के बारे में या आप चाहते हैं कि हम किसी खास एरिया में दिल्ली NCR में फोकस करें, उसके बारे में जानकारी आप तक पहुंचाएं, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। वही आपको छोटा सा SMS करना है, बिग स्पेस प्रॉपर्टी, उस इलाके का नाम, अपना नाम और इसे भेज देना है 55454 पर। फिलहाल विकास से साइनिंग ऑफ। हैव ए फैंटास्टिक वीकेंड। बिग प्रॉपर्टी बीट, बिग प्रॉपर्टी बीट। The evening #1 show with RJ Prateek. दालें जो हैं वो बहुत महंगी हो रही हैं भाई, 200 रुपए किलो तक पहुंच रही हैं। ऑन दी अदर हैंड चिकन सिर्फ 150